किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय आदि मानक मात्रक की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी जो भी एक्टिविटी जो किसी पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति से संबंधित होते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। और भौतिक राशियों को वर्गीकृत भी किया गया है क्योंकि इनके नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से इनको वर्गीकृत भी किया गया है। और देखते हैं वर्गीकृत कैसे किया गया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों को दिशा और परिमाण मात्रक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण और मात्रक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है जिसे हम सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ कहते हैं। और जबकि मापन और मात्रक के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है जिसे हम मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ कहते हैं। और चलिए बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है जबकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। इसी में लिखा साफ साफ अदिश में, जिसमें जो दिशा विहीन हो उसे अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे दूरी, चाल, समय इत्यादि। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब जो दिशा के साथ हों ऐसी राशियाँ, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे बल, विस्थापन, वेग आदि। और बढ़ते हैं अब मेन टॉपिक, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ जिन राशियों को अभिव्यक्त अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वह मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों का मात्रक मूल मात्रक कहते हैं। और ये सात होते हैं: लंबाई, ताप, दाब, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियों को मापने में प्रमुख चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 सीजीएस पद्धति है, और दूसरी एफबीएस पद्धति है, तीसरी एमकेएस पद्धति और एसआई, चौथी एसआई पद्धति जो सबसे लेटेस्ट है। चलिए बात करते हैं सीजीएस पद्धति के बारे में। सीजीएस पद्धति, इसका सीजीएस में यही छिपा हुआ है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ या ऐसी भौतिक राशियाँ जिसका मापन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होता है, उस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो नंबर 2 एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, जैसा कि एफपीएस पद्धति में भी एफपीएस से ही पता चलता है, लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर 3 एमकेएस पद्धति। इस मापन पद्धति में
लंबाई को मीटर में, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में। यहाँ जब विमान हो गया है, यहाँ द्रव्यमान होगा, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, एसआई पद्धति। यह मापन पद्धति EMKS पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। इसे अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था और इसी पद्धति के अनुसार जो मूल मात्रक हैं उनको रखा गया है और ये पद्धति इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।